मित्रों नमस्कार। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब हमें कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साहित्य, सिनेमा और कला के माध्यम से हम जो व्यक्त करते हैं वह हमारी अभिव्यक्ति ही है। मतलब तरह तरह से हम अपनी बातों को कहते हैं, पर हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं और उसके पीछे मकसद क्या है, यह भी जानने, समझने और देखने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप एक विचारक हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं और आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। तो आप जो है किस विचारधारा की तरफ झुके हुए हैं और कौन सी बात लगातार सत्य की तरह कहते रहते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। और आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। और आपसे कोई असहमत हो और आपकी आलोचना करना चाहे, उसे भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन कभी भी हिंसा, तोड़-फोड़, अराजकता, हाथापाई जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शब्दों का जवाब हमेशा उससे बेहतर शब्दों के रचना से किया जा सकता है, दिया जा सकता है। पर जो ये समाज बनता है और विचारधाराओं के पक्ष में माहौल बनाया जाता है, जिसे नरेटिव वार कहा जाता है, सभ्यता, संस्कृति का टकराव भी आप कह सकते हैं। पूरी दुनिया में यह खेल चलता है, जिसमें साहित्य और सिनेमा भी एक शानदार माध्यम होता है। आप हमारी फ़िल्मों को देखिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और दूसरी भाषा की फ़िल्मों को। तो वह क्या बनाना चाहते हैं या क्या बनाते हैं, क्या दिखाते हैं, उनमें पात्र और कहानियों की जो है संरचना कैसे होती है, उसका नायक कौन होता है, खलनायक कौन होता है, किस बात पर वह ज़्यादा जोर देता है। तो जैसा समाज होता है, वैसी अभिव्यक्ति होती है, या यूँ कहें कि उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से बातें कही जाती हैं। ऐसा ही बताया जाता है ना? नहीं, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जो हमारा बौद्धिक समाज है, वह धीरे-धीरे लोगों को, बौद्धिक समाज मतलब खास तरह के लोग जो अपनी बुद्धि और क्रिएटिविटी जो होती है, उसके माध्यम से कुछ खास विचारों को धीरे-धीरे लोगों में स्थापित करते हैं। वह कहानियाँ होती हैं, कविताएँ होती हैं, जिसे लगातार आप बोलते कहते रहते हैं, हँसी-मज़ाक में वो चीज़ें बोली जाती हैं, कही जाती हैं और धीरे-धीरे आपके अंतःमन में उसको स्थापित किया जाता है। आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन जब आप एक खास विचारधारा के पक्ष में नैरेटिव बनाने के लिए कुछ खास बातों को लगातार कह रहे होते हैं और आपके तमाम फ़ोटो, वीडियो किसी के पक्ष में या फिर किसी के विरोध में लगातार दिखाई देते हैं, तब आपकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठना चाहिए, उठते हैं। और वही बातें होती हैं कि जब आप यह सच, लॉजिकल, साइंटिफिक मतलब तार्किक बातें कह रहे होते हैं, तो उसमें किसी खास पक्ष को हर समय पकड़ने, बताने और समझाने की कोशिश हो रही होती है। जबकि खुस कुछ जो खास पक्ष होते हैं, उनको आप लगातार छोड़ रहे होते हैं। जैसे आप धर्म नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। आप कहते हो कि मैं एंटी रिलीजन हूँ, और बिल्कुल आपको यह होने का हक है। पर एंटी रिलीजन होने का मतलब क्या है आपका? जैसे किसी एक खास धर्म की बातों में आप अंधविश्वास और अनसाइंटिफिक होने की सारी चीज़ें आप ढूँढ लेते हैं और उसको बहुत अच्छे से कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है और वह बेहतरीन है, ऐसा ही होना चाहिए। पर फिर दूसरे धर्म, जाति और लोगों की जब बात आती है, तब आप वहाँ सेलेक्टिव तरीके से मौन हो जाते हो। समस्या यहाँ पर होती है। फिर आप कोई खास जो रिलीजन है, धर्म है, उसको लेकर तो आप एंटी हो, किसी खास विचारधारा नेता को लेकर भी आप एंटी हो। लेकिन जब दूसरा कोई बात वही कह रहा होता है,
तब आप बिल्कुल भी एंटी नहीं होते हो। आप उसमें सकारात्मक चीज़ें नहीं ढूँढ पाते हैं, तो सेलेक्टिव चुप्पी सबसे शानदार चीज़ होती है। तो आप कोई भी हों, आप रिटायर्ड पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं या महान विचारक हैं, जो आप कहानी, कविताएँ लिखते हैं, उसके माध्यम से आप बताना क्या चाहते हैं? किस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? उस ग्लोरिफिकेशन में भी एक लक्षित उद्देश्य होता ही है और इसी को विचारधारा के निर्माण करने की प्रक्रिया कहा जाता है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता, उसको हंसी आती है, वो पात्रों के नाम भी लगातार दोहराता रहता है, पर उस नामकरण में और उस कहानी में और जो उसका एक छुपा हुआ संदेश होता है, जो लोगों के मतलब आम लोगों के अंतः मन में स्थापित होता है धीरे धीरे, वह सबसे बड़ा खेल होता है और आप लोग परोक्ष रूप से यही कर रहे हैं। अब लोग समझने लगे हैं, सोशल मीडिया में है, बताने समझाने वाले ढेर सारे लोग आ गए हैं। यार ये इस फ़िल्म में विलेन का नाम ये क्यों है? जो हीरो है ये तो बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन यही बात जो दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको करने में उसको दिक्कत क्यों आ रही है? फिर हम जो रियल स्टोरी पे आप फ़िल्म देख रहे हैं, वह किसी ख़ास व्यक्ति से प्रभावित है, वो तो इस धर्म से संबंध रखता था। लेकिन जो कहानी हम देख रहे हैं, उसमें उसका धर्म क्यों बदल दिया गया? क्योंकि अल्पसंख्यक, गरीब, बेचारा, गाँव का, दलित, पिछड़ा, इस तरह के शब्द जो है बाज़ार को बहुत आकर्षक लगते हैं और उस पर बहुत आसानी से व्यूज़, सब्सक्रिप्शन, लाइक्स ये सब चीज़ें आती हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट है नैरेटिव का, वह इन चीज़ों को सपोर्ट करता है और अब भी जो भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और राष्ट्रीय बाजार में भी, उनके पास बहुत पैसा है और देश में जो लोग उस तरह के नैरेटिव चलाते हैं, उनके लिए आसानी से फंडिंग मिल जाती है। सोचिए एक बकवास वीडियो, कॉमेडी चलती है, उसके लाइक, व्यू के बारे में आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ से इतने लोग आते हैं और एक अच्छा वीडियो, अच्छा लॉजिकल बात हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। ये खेल भी होता है। तो इसको थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है और अभिव्यक्ति तो आपके अधिकार है ही, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है और किसी के पक्ष या विरोध में जो बातें की जाती हैं, वह अगर निष्पक्ष होगा, तो किसी जाति, धर्म या व्यक्ति के पक्ष में नहीं होना चाहिए। वह सही है इसलिए वो बात होनी चाहिए और पूरी कहानी बताई जानी चाहिए, उसके दोनों पक्ष। अब बताइए जैसे किसी बस्ती को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, बिल्कुल। मान लीजिए गैर कानूनी तरीके से कोई अत्याचार कर रहा है, बुलडोज़र चलाना बिल्कुल गलत है। और अब दूसरा पूरी कहानी बताइए। अब उसमें से बुजुर्ग होंगे, बीमार होंगे, महिलाएँ होंगी, बच्चे होंगे, कहीं भी घर रहता है, तो जो लोग रहते हैं ये रहते ही हैं। उनके जो परेशानियों के फ़ोटो वीडियो होंगे, वो बहुत आकर्षक होते हैं, मतलब अपीलिंग होते हैं और उसमें कहानियाँ बड़ी अच्छी निकलती हैं। तो कितनी और कौन-सी बात आपको बतानी है, सारा खेल इस बात का है। सोचिए, एक सरकारी ज़मीन है, मान लीजिए रेलवे की ज़मीन है। रेलवे साल 2 साल से नोटिस दे रहा है कि आप इसको खाली करिए। फिर थक कर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनको बाकायदा टाइम दिया गया है कि आप इसको खाली कर दीजिए। अब न्यूज़ क्या बना रहे हैं, देखिए गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। भाई गरीब होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं भी गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लीजिए। जैसे देखिए, फलाने ने इसलिए चोरी कर लिया क्योंकि गरीब था। फलाने ने यहाँ लूट-पाट इसलिए कर लिया क्योंकि फलनवा जात का मासूम था, उसके घर खाने के लिए नहीं था। फलाना आतंकवादी बन गया क्योंकि ये था। भाई वो अपराध है और गैर कानूनी है तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी ही चाहिए ना। सबको आदमी है, जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, आप कोई भी हो, अगर गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो क्या आपको विशेष संरक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, इस जात के हैं, उस जात के हैं, तब तो किसी को सजा ही नहीं मिल पाएगी। आपने अतिक्रमण क्यों किया? अगर किया है, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया तो खराब बात थी। अगर यह सरकारें अतिक्रमण नहीं हटा रही तो खराब बात है। अगर आपका
भारत का नागरिक होना आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो बाकी चीज होना भी आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो ये जो कहानी कहने बताने का तरीका है, वो मासूमियत के साथ उसमें से सिलेक्टिव चीजें बता दी जाती हैं, और उस आदमी के सही गलत होने पर कोई बात ही नहीं बताया जाता कि देखिए ये जमीन, जिस मकान जिस जमीन पे बना हो उसकी क्या भूमिका है, वह किस तरह की है, फलाने व्यक्ति के और क्या रिकॉर्ड हैं, उनकी जाति धर्म होगी, बिल्कुल होगा। हम जिस तरह बहुलतावादी समाज हैं, वहाँ विविधता मिलेगी, जात भी मिलेगी और धर्म भी मिलेगा, दूसरी समस्याएं भी मिलेंगी। और कोई भी सरकार जब एक्शन लेगी, कार्यवाही करेगी, तो किसी न किसी व्यक्ति के खिलाफ होगा। वह भारत का नागरिक होगा और गैर नागरिक भी होगा, उसका धर्म भी होगा, जाति भी होगा। तो हमारी जो कॉमेडी है, कहानियां हैं, कविताएं हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये यही टारगेट करके चलते हैं। उसमें बेचारा देश की हालत खराब है, अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कहता रहूं, इस बात की आजादी चाहिए। उसमें सही गलत से उन्हें मतलब नहीं है, मतलब मेरा एजेंडा चलते रहना चाहिए, इस बात की डिमांड हो रही। वो भी चलाने में कोई हर्ज नहीं, खूब चलाइए और अपनी पार्टी लाइन बताइए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये भी बताइए, और कोई हर्ज नहीं। आप कांग्रेसी हैं, कोई बुराई नहीं, आप भाजपाई हैं, कोई बुराई नहीं। और राजनीतिक स्तर पर आपको एक दूसरे का विरोध करने का पूरा हक और अधिकार है। बस जब आप अपने को निष्पक्ष कहते हैं तो दिक्कत आती है। खूब विरोध करिए, और यह विरोध सत्ता संघर्ष के लिए ही है कि किसी को सत्ता से प्रतिस्थापित करना है और खुद को स्थापित करना है। आप कोई भी हो, कोई हर्ज नहीं है, और राजनीति में खुद को स्थापित करने में भी कोई बुराई नहीं है। आप कॉमेडियन हो, एक्टर हो, राइटर हो, आप किस पार्टी किस विचारधारा के लिए काम कर रहे हो, खुद को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए खूब काम करना चाहिए और अपनी पार्टी को सत्ता में ले आना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।